नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल अकेडमी एमपी पर। बच्चों, आज हम क्लास 9 NCERT मैथमेटिक्स का अध्याय 1 संख्या पद्धति से प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करा दिया है। यदि आप लोग अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जा कर के वहाँ पिछला प्रश्न क्रमांक 2 देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है एक्सरसाइज 1.3 का। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो है वह शून्य नहीं है। तो इसमें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 0.6, यहाँ लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है 0.6 और 6 के ऊपर आवर्त का चिन्ह लगा है। इसका मतलब यह होता है कि 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो सवाल को आगे हल करते हैं हम लोग, और हल में लिखते हैं 0.6 के ऊपर बार लगा देते हैं, और इसके बराबर में हम लोग, क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए इसको लिख सकते हैं 0.66666। इस प्रकार से जितने टाइम चाहे उतने टाइम लिख सकते हैं। अब आगे क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको मान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं माना x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट करके, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद चलते हैं, क्योंकि यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल 6 बस एक ऐसा अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसे हम, जब आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब एक अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी कि 10 से दोनों पक्षों में गुणा करना है, और जब 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 100 से दोनों पक्षों में गुणा करना है। तो चूंकि यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम लोग दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 10 इंटू एक्स, और इस साइड में ये हो जाता है 10 इंटू 0.6666 डॉट डॉट। इसके बाद यहाँ दोनों पक्षों में गुणा कर लेते हैं। 10 का x के साथ गुणा करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 10x, और बराबर जब यहाँ 10 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या, जब पॉइंट वाली संख्या, जैसे मान लीजिए 0.6 है, इसमें यदि 10 का गुणा करेंगे तो ये तो 0 0 हो जाएगा, और 1 छक्के 6, और ये हो गया 0। इसको जोड़ने पर, प्लस करने पर हम लोग पाएंगे 0, और 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे जब, तो यहाँ पास लिख लेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, और 10 का गुणा कर देंगे x के साथ, और इधर वापस लिख लेंगे 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट। इसके बाद 10 का गुणा x के साथ कर देंगे, और रही बात इसमें गुणा करने की, इसकी गुणा की प्रक्रिया बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो गई 0.6, इसमें यदि 10 का गुणा करेंगे तो ये 0 का गुणा 0.6 से करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 का गुणा करेंगे तो 1 छक्के 6, और 1 का 0 बार गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको प्लस करने पर हम लोग पाएंगे 0 6 और 0। यहाँ चूंकि 1 अंक बाद दशमलव लगा था, इसलिए यहाँ 1 अंक दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ गुणा करने पर हम लोग पा रहे हैं कि ये जो दशमलव का स्थान है तो 1 अंक इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी हम लोग जब 10 का गुणा करेंगे तो 10 का 0.666 के साथ गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6.6666। यहाँ भी हम 4 बार 6 लिख रहे हैं, क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम लोग इसको जितना टाइम चाहें उतने टाइम लिख सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ पास लिख लेते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में एक, सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। ये हो गया 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ से। ये हो गया
x इक्वल टू 0.6666 इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 6 ये पूरी तरह आ रहा है। इसमें अब क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 6 सभी ये 0 हो जाएंगे और यहाँ से 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ दशमलव लगा लेते हैं और इसके बाद यहाँ 10x में से 1x घटाएंगे तो ये घट करके हो जाएगा 9x। अब यहाँ चूँकि दशमलव के बाद 0 है तो इसका दशमलव के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं होता, इसलिए हम 0 को छोड़ देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 9x इक्वल टू 6। और इसके बाद क्या करते हैं, 9 का पक्षांतरण कर देते हैं। जब कोई भी संख्या का हम पक्षांतरण करते हैं तो ये दिया हुआ है या इधर साइड में बाएं साइड में गुणा में है तो यहाँ जाकर के भाग में हो जाती है। यदि भाग में है तो गुणा में हो जाती है, यदि प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस, और यदि माइनस में है तो इधर जाकर के प्लस यानी कि जुड़ जाती है। तो यहाँ 9 इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में है तो इसका पक्षांतरण करके हम लोग दाएँ साइड जब ले जाएंगे तो यहाँ उधर जाकर के डिवीजन यानी भाग में हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा x बराबर इधर आकर के हो जाएगा 6/9। और अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि दोनों संख्याओं में एक कोई कॉमन संख्या है जिससे दोनों विभाजित हो जाएंगे। तो इनको काट देते हैं, 3 दूना 6 और 3 त्रिकाई 9। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2/3 और ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। बढ़ते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल है, यहाँ से सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है 0.47। सवाल यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया सवाल नंबर 2। 0.47 और 7 के ऊपर आवर्त का चिन्ह लगा हुआ है। हल करते हैं यहाँ से। जैसा कि पिछले सवाल में हमने बताया था कि 0.47 को हम लोग लिख सकते हैं 0.4, और चूंकि एक अंक के ऊपर आवर्त लगा था, इसका अर्थ ये हुआ कि केवल एक अंक ये 7 वर्ष की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम लोग जितने टाइम चाहें उतने टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 7 7 7। इसके बाद लिखते हैं माना x इक्वल टू इतना मान लेते हैं 0.4777, सॉरी यहाँ डॉट और यहाँ भी लगा लेते हैं हम लोग डॉट, मतलब और भी संख्याएं भी जितनी चाहें उतनी आ सकती हैं। इसके बाद हम लोग इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग कि केवल एक अंक यानी कि 7 वर्ष की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लोग दोनों पक्षों में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 10 से गुणा कर देंगे और यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं 10 इंटू एक्स और इधर हो जाएगा 10 इंटू मल्टीप्लाई में 0.4777 डॉट। इस प्रकार से आगे इसका गुणा करते हैं। 10 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। और अभी पिछली बार जिस तरह से हमने बताया कि जब 10 का किसी भी पॉइंट वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसका पॉइंट यानी कि दशमलव जो है एक अंक दाएं साइड चला जाता है। तो इसको वापस हम लोग गुणा करके नहीं बता रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ हम लिख देते हैं 4.777 डॉट। इस प्रकार से इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, 10x इक्वल टू 4.777 डॉट। और समीकरण 1 है यहाँ से x इक्वल टू 0.4777, तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ। ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.4777
डॉट डॉट इस प्रकार से। अब इसको कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं बच्चों। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 7 एक साइड यहाँ है, चूँकि यहाँ डॉट डॉट लगा, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ अभी और भी 7 है, तो ये 7 इसके साथ सभी हो जाएंगे 0, ये 0 हो गया। और यहाँ 7 में से 4 निकालेंगे तो ये बचेगा 3, और ये दशमलव का चिन्ह लगा लेते हैं यहाँ पर, और ये आ गया 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 आ गया। और यहाँ 10x में से 1x निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 9x। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ इसके बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 0 हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ केवल लिख लेते हैं 9x = 4.3 हो गया ये। और आगे बढ़ते हैं। अब दशमलव का 9 का पुनः से इधर पक्षांतरण कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 9 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जा कर के भाग में हो जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 4.3/9। अब इसके बाद क्या करते हैं, चूँकि यहाँ दशमलव एक अंक बाद दशमलव लगाया है, तो इसका एक अंक का दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 10 का अंश और हर में दोनों में गुणा कर देंगे, तो इसका दशमलव जो है 1 अंक इंक्रीज हो जाएगा, इधर चला जाएगा, जिससे कि ये पूरा 43 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं x = 10 का गुणा कर देंगे यहाँ पास में हम लोग आसानी से, और यहाँ लिख लेंगे पूरा 10 का गुणा करेंगे, इसका दशमलव 1 अंक इधर चला जाएगा, और जब 9 में 10 का गुणा कर देंगे तो 10 9 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। तो अगली सवाल है तीसरी सवाल है, यहाँ से देख लेते हैं। तीसरी सवाल है 0.001 और उसके ऊपर में आवर्त लगा हुआ है। यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गई सवाल 0.001 और उसके ऊपर लगा देते हैं तीनों में आवर्त। अब सवाल को हल करते हैं। हल में हमने अभी पिछले सवाल में ही बताया है कि 0 पॉइंट जितने में आवर्त लगा रहता है उसे हम डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं 0.001 के ऊपर आवर्त को हम लोग लिख सकते हैं 0.001 डॉट डॉट। इसका मतलब ये हुआ 3 संख्याओं के ऊपर आवर्त लगा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि ये तीनों संख्याएं रिवाइज हो रही हैं, बार बार आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे, लिख लेते हैं माना, लेट कर लेते हैं, माना x = 0.001 डॉट डॉट इस प्रकार से, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चूंकि यहाँ 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, और यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा कर देते हैं। ये हो गया 1000 इंटू x = 1000 इंटू 0.001 इस प्रकार से डॉट डॉट। आगे बढ़ते हैं, 1000 के x के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और यहाँ पास में तो जब हम लोग 10 के साथ गुणा करते थे, क्योंकि वहाँ पास 1 शून्य होती थी 10 के साथ, तो 1 अंक दशमलव इंक्रीज होता था, और यहाँ 3 शून्य है तो ये दशमलव यहाँ से इंक्रीज होकर के 3 अंक दाएं साइड में इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको गुणा करके यहाँ पास में लिख देते हैं। जब 3 अंक में इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पास ये 1 2 3 यानी कि 1 के आगे चला जाएगा, तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं 1.001 और 001, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, डॉट डॉट यहाँ लगा करके समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। वापस आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 लिख लेते हैं वापस एक बार यहाँ पास। तो 1000x = 1.001 इस तरह से डॉट डॉट। वापस समीकरण 1 लिख लेते हैं यहाँ से, x =
देख लीजिए x इक्वल टू 0.001001 डॉट डॉट। वापस घटा देते हैं इसको। यहाँ देख रहे हैं कि 1 में से 1 जाएगा 0, इधर भी ये भी 0, ये 0, 1 में से 1 ये भी 0 और 0 में से 0 ये भी 0, ये सभी 0 हो गए। और यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे, ये 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पास दशमलव हो गया और 1000 x में से जब हम लोग 1 x निकालेंगे तो ये रह जाएगा, इक्वल टू लगा लेते हैं इधर, 999 x। 1000 में से 1 x कम हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, दशमलव के बाद 0 को हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये बचता है 999 x इक्वल टू 1। और यहाँ से ये x के साथ मल्टीप्लाई में है 999, तो इसका पक्षांतरण कर देते हैं इधर आके ये डिवीजन यानी कि भाग में हो जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर 1/999। और यही इस सवाल का कंप्लीट आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि ये सभी सवालें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि आपको कहीं पास प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसका सुझाव आपको दे सकें। एक बार आपको पुनः याद दिलाना चाहेंगे कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।